हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल परी गरिमा वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने अपना डेली का ब्लॉग और साथ में शक्करपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि दीपावली पे मैंने जो दीपावली पकवान क्या क्या बनाए मैंने उसकी जो मैंने वीडियो डाली थी, व्लॉग डाला था। तो उसमें कई लोगों ने मुझसे इसकी रेसिपी मांगी थी, बोले आटे के जो आपके बनते हैं आप उसकी रेसिपी डालिए। तो मुझे लगा चलिए मैं आज आज बना रही थी अपने, तो मैंने कहा चलिए डेली ब्लॉग में उसको शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले लिया है 1 कटोरी दूध और उसमें 1 कटोरी शक्कर डाल दिया है, फुल क्रीम दूध लिया है। तो बस 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी शक्कर, और जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाती है इतना हमें गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, सिर्फ शक्कर मेल्ट होने तक गरम करना है। अब मैंने गरम होने रख दिया है, साथ में मैं अपनी रोटी भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि जब तक वो गरम होगा तब तक मेरा सुबह का लंच भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मेरा चावल बन चुका है, दाल बन चुकी है, साथ में दूध में शक्कर मैंने मेल्ट होने रख दी है, और साथ में मैं रोटियाँ भी सेक कर रख दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, रोटियाँ पहले मैं परी को ट्यूशन जाना रहता है, इस वजह से मैं जल्दी करती हूँ। तो कम से कम 1:30 बजे तक मेरा खाना कंप्लीट बनता है, बहुत जल्दी तो नहीं होता है बट फिर भी रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। और जब बच्चों के पापा मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए गर्म रोटियाँ सिक जाती है। यहाँ परी की थाली लगी हुई है और यहाँ पर जिनांशी चावल खा रही है। चावल इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चावल अपने हाथ से खा लेती है, बाकी खाना जो फुल रोटी वगैरह होती है वो अपने हाथ से नहीं खाती है। अब यहाँ पर मैंने पूरा 1 कटोरी घी लिया है, इसको हमें मेल्ट कर लेना है, एकदम जमा हुआ घी नहीं डालना है। और मेल्ट करके जो हमने शक्कर में दूध डालकर घोल के रखा था उसमें हमें घी डालकर रख देना है। और अब हम इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर करना है, ठंडा करना है, मतलब गरम गरम हमें आटे में नहीं उसनना है, जब ठंडा हो जाता है तभी हमें आटे में डालकर इसे उसनना है। अब आप कहेंगे आटे में ही, नहीं, आप आटे की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जिस कटोरी से मेज़रमेंट करके दूध लिया था, शक्कर ली थी, घी लिया था, उसी कटोरी से मेज़रमेंट करके यहाँ पर 2 कटोरी मैंने भर कर आटा निकाला है। आटा बिल्कुल बारीक आटा है, जो मैदे की छलनी होती है उससे मैंने छान के लिया है। अगर आप आटा नहीं लेना चाहते तो आटे की जगह मैदे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल 1/4 चम्मच नमक डाला है। नमक डाला है, सोडा वगैरह कुछ नहीं डालना है। नमक इसलिए कि थोड़ा सा हल्का सा मीठे में हल्का सा नमक रहता है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, नॉर्मल हो जाता है। और अगर आप नमक नहीं डालते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ की कमी है, तो हल्का सा आपको नमक डालना है, पिंच ऑफ ड्रॉप। और जो आपने लिक्विड बना के रखा है, मतलब दूध शक्कर और घी का जो घोल बना के रखा है, उससे आपको आटे को अच्छे से उसन लेना है। और मैदा लेते हैं तो मैदे को उसन लेना है। और जितना मैंने मेज़रमेंट बताया है वो परफेक्ट मेज़रमेंट है। अगर उसको आपको पूरा उसनने के बाद, मतलब पूरा एक डो बनाने के बाद, डो बहुत ज़्यादा पतला होता है तो आप छोटे चम्मच से 1 चम्मच आटा डाल लीजिए, मिला लीजिए। लेकिन इस छोटे चम्मच से 1 चम्मच के अलावा अगर ज़्यादा उसमें आप आटा मिलाएंगे तो उसमें परफेक्ट आपके शक्करपारे नहीं बनेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब आप डो रेडी करेंगे तो आपको बहुत लिक्विडी लगेगा, मतलब पतला पतला लगेगा, लेकिन बाद में जब आप इसे रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट रहा, मैंने आटे से उसने। अगर आप मैदा लेते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिक्विड रहेगा, क्योंकि मैदा थोड़ी स्टिकी होती है, तो आप उसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैदा ऊपर से ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्टिकी हो। अब इस पूरे डो को हमें बना के अच्छे से इकट्ठा करके अच्छे से मैश करना है, जिससे इसमें अच्छे से मतलब पूरा सब कुछ मिक्स हो जाए। और अब हमें इसे करीब 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, डो बहुत पतला पतला रहता है, तो आप 2 घंटे के लिए रख दीजिए। अदरवाइज़ आप 1 घंटे के लिए भी रख देंगे ना, तो जो मैदा या आटा रहेगा वो अच्छे से फूल जाएगा 2 घंटे में। तो फूलने के बाद वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने डो लगा के रेडी कर दिया था, और उसके बाद मैंने सभी को लंच करा दिया था। और परी को ट्यूशन छोड़ने गई थी, क्योंकि परी का ट्यूशन बहुत दूर है तो उसको छोड़कर आना पड़ता है, तो वहाँ छोड़कर जस्ट मैं आई थी। और आकर अब मैं जिनांशी को खाना खिलाने बैठी हूँ। उसके बाद में सबका लंच फटाफट लंच हो जाएगा, उसी के बाद में ये बनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि क्या होता है, मैंने पहले इसको डो बना के रेडी कर दिया है, जिससे 2-3 घंटे आराम से फूल जाएगा। और यहाँ जिनांशी खिलौने से खेल रही है, और खेलते खेलते मैं इसको
खाना खिला दूंगी। देखिए कितना बढ़िया सा किचन सेट जमाया है। अगर आप बच्चों के खिलौने से रिलेटेड कोई भी वीडियो या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है मम्मा किड्स एंड फन। आप उस पर जाकर सारे बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों के टॉय से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं जिनांशी के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालती हूँ। तो बस यहाँ पर जिनांशी खेलती भी जा रही है और यहाँ पर खेलने में उसने लाई और चने लिया है, उससे खेल रही है और उसी का खाना बना बना कर मुझे भी बोल रही मम्मी आप भी खाओ। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं इसकी बातें लगा देती हूँ। जिनांशी ना बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी बट बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो मैंने उसकी आवाज़ को साइलेंट कर दिया था। तो मैंने अपना वॉइस ओवर कर दिया था बट अब मैं उसकी वॉइस लगा देती हूँ। वो कह रही है कि ये मेरा किचन सेट है और उसने एक मेरे लिए भी अलग से किचन बनाया है। वो कह रही है आप वहाँ जाके बैठो, वहाँ जाके खाना बनाओ। बट मैं क्या बताऊँ, मैं तो असली के किचन में काम करती रहती हूँ और उसी में थक जाती हूँ। तो उसको क्या बताऊँ कि मुझे तो किचन से लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए। बट बच्चों को क्या होता है, जो मम्मी को करते देखते हैं वही चीज़ पसंद आ जाती है। तो बस यहाँ पर जिनांशी लगी है, जिनांशी को खाना खिलाते हैं। ये जिनांशी की थाली है। अब माँ जाकर काम करो। वो छोटा सा किचन, वो छोटा सा किचन है ना। नहीं ना, चेहरा किचन नहीं, ये खाली चेहरा। अच्छा ये किचन, ओके। यहाँ एक और किचन है, छोटा सा है। इसमें भी एक गैस है, इतने सारे लकड़ी के टॉयज हैं। किचन सेट है ना। हाँ, आप खाती भी जाओ, खाना खाती जाओ। 50 से लाई थी। हाँ, इस तरह से खेल खेल में लगाकर जिनांशी को खाना खिलाना पड़ता है। अब देखो हम ले लाते हैं। अरे वाह। बड़ा। ओहो, इतने सारे पैसे भी हैं। टेबल नकली के। इससे क्या लाओगी आप? सब्जियां लेकर आओगी क्या? चलो मम्मी खेलते हैं। घर का सामान लाओगी? हाँ, चलो खेलते हैं। अच्छा चलो पहले बैठकर खाना खा लो अच्छे से। तो बस यहाँ पर मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका था। लगभग मुझे शाम के 4 बज गए थे और देखिए डो मेरा कितना टाइट हो गया, बहुत ही अच्छे से फूल गया था। और अब मैंने कहा 4 बज गए हैं, सारा काम फ्री हो गया, तो अभी मेरे पास 4 से 5 1 घंटा है जिसमें मैं ये शक्करपारे बना सकती हूँ, क्योंकि 5 बजे से फिर हमारा अगेन खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो शाम को क्या होता है ना, कई लोग जल्दी खाते हैं और कई लोग रात में खाते हैं, तो बड़ा टिपिकल है दिन में खाना बनाओ और फिर रात वालों के लिए भी चलता रहता है। इस वजह से सिर्फ 4 से 5 का टाइम था, तो मुझे लगा चलिए फटाफट से अपने शक्करपारे कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई में घी। अगर आप घी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह रिफ़ाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करना है आपको। कोई भी फ्रेगरेंस वाला या सोयाबीन या मूंगफली या सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है। बट मैं आपको बताऊँ, घी में ये जितने टेस्टी लगते हैं ना उतने अच्छे ऑयल में नहीं लगते हैं। बट कई लोग घी खाना नहीं प्रेफर करते हैं तो वो ऑयल में बना सकते हैं और ऑयल का ही मोयन दे सकते हैं। जो मैंने शुरू में 1 कटोरी घी डाला था उसकी जगह ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी का यूज़ किया है क्योंकि घी में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो अपना मेरे डो बनाया था उसको 3 पार्ट में कर लिया है। और यहाँ पर जिनांशी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इतना ज़्यादा मुझे मतलब बनाने ही नहीं दे रही थी और बार बार क्या कर रही थी, मैं जो बेलन बेलने के लिए ले रही थी अपने पट्टे पे, वो बेलन ले लेके भाग जा रही थी बार बार, तो मुझे उसे पकड़ना पड़ रहा था और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे परेशान करने में। तो बस यहाँ पर मैंने 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर लिया है अपने डो को और 1 पार्ट मैंने ले लिया है और उसको इस तरह से हमें बेल लेना है। बट मेरा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम तक रखा रहा, तो बस ये फट रहा है। तो मैं इसकी जो साइड की जो होती है ना उनको हमें अच्छे से इकट्ठा कर लेना है, मिला लेना है। तो इस तरह से करके आप इतना मोटा इसको बेल लीजिए, हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। बहुत ज़्यादा पतले में क्या होगा कि वो लेयर नहीं बन पाएगी। ये देखिए फिर से उसने बेलन उठा लिया और बस हमें नाइफ़ की सहायता से इसको कट कर लेना है इस तरह से। आप जो चाहे उस शेप में कट कर सकती हैं। परी जिनांशी यहाँ पर इसीलिए खड़ी थी, वो कह रही थी कि आपके पास जो शेपर्स हैं, मतलब जो स्टार, डायमंड, सर्कल, स्क्वायर, उस शेप में आप कट करिए। बट नॉर्मल मुझे लगा कि फटाफट ये जो एक जैसी बनाते हैं ना वही सबसे बेस्ट होती, तो मैंने इसको बिल्कुल छोटी छोटी और स्क्वायर शेप में कट कर ली है। और हमें घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है,
मैंने साइड में घी गरम होने रख दिया था, बट घी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अच्छा तेज़ गरम हो जाए तभी डालना है, नहीं, घी हल्का सा गरम होता है तभी हमें उसमें इसको डाल देना है। क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर डालेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी बट अंदर से सॉफ्ट रह जाएगी, क्योंकि मोटी है। ये देखिए इतनी मोटी रखना है हमें, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करना है। और आप घी देख सकते हैं, ऐसा घी है कि डालने पर बुलबुला भी नहीं आ रहा है, इतने गुनगुने घी में हमें इसे डालना है। और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली करना है। और इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्के गुनगुने घी में मैंने इसको डाल दिया है। और डालने के बाद हमें गरम गरम एकदम तेज़ आंच नहीं करनी है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे डालना है। और यहाँ पर इसी तरह से मैं अपना दूसरा भी बना लूँगी, बट हमें ये इसमें मैं बता दूँ, हमें डालते से इसमें झारा नहीं लगाना है। आपने जैसे ही इसमें डाली है शक्कर पारे, उसके कम से कम 5-6 मिनट तक आपको बिल्कुल इसको टच नहीं करना है। और फिर आपको बहुत ही पेशेंसफुली एक एक नाइफ़ से, मैं इसको देखिए टर्न कर रही हूँ, जब नीचे से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाता है ना, तब आप इसको टर्न करें। अगर आप डायरेक्टली झारे से इसे टर्न कर देंगे ना तो पूरे इसमें टूट जाएंगे, क्योंकि इसमें शक्कर मिली हुई है और शक्कर इसमें जैसे ही गर्म होती है तो वो मेल्ट होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इस वजह से आपको बिल्कुल पेशेंसफुली एक एक आराम से आप चम्मच ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए पतली सी, उससे टर्न कर लीजिए। और अगर आप झारे से करेंगे तो ये सारी की सारी टूट जाएंगी और बिखर जाएंगी, इसलिए आराम से करिए। और करीब डालने के 5 मिनट बाद ही टर्न करिएगा, डायरेक्टली मत कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैंने देखिए अब एक एक करके सारी टर्न कर दी हैं और बस 5 मिनट इस साइड से दूसरे साइड से ये फ्राई होंगी। जैसे ही हमारा गोल्डन कलर आ जाएगा, अब हमें इसे झारे से निकाल लेना है, क्योंकि जब दोनों साइड से अच्छी सी पक जाती है ना तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। फिर आप इसे झारे से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर है और बहुत क्रिस्पी होती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। इस वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंसफुली बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सावधानी रख के करना पड़ेगा ये। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी बन के रेडी हो चुकी हैं। और अब मैंने ये निकाल दी है, साथ में मैंने जो दूसरा डो लिया था उसको भी मैं बेल कर इसी तरह से कट कर लूँगी। आप चाहें जिस शेप में कट करना चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं। और यहाँ बीच में मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ ने मेहंदी लगाई हुई थी, तो वो भी रिकॉर्ड में आ गए हैं, क्योंकि क्या आप पूरी ठंडी मेहंदी नहीं लगा पाए, बहुत ज़्यादा ठंड रही इस साल। और अब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तो उन लोगों को लगा चलो मेहंदी लगा लेते हैं, थोड़े से बालों में कंडीशनिंग हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने दूसरा अपना जो मैंने बनाया था उसको भी इसी तरह से डाल दिया है। और यहाँ पर जो 3 डो लिए थे, तो ये तीसरा डो भी मैं बेल कर और रेडी कर लूँगी साथ में। और इसी तरह बस मेरे तीनों फटाफट से बन के मेरी रेडी हो जाएंगी मटरियाँ। और ये देखिए बन के रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी, कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट रहेंगी। और आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर आई हैं इसमें, बट खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बिल्कुल बिस्किट्स जैसी लगती हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी कितनी लेयर आई हैं। और आप थोड़ा सा ना फ्राई करने के लिए आप जिस तरह से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मतलब ज़्यादा सिकी हुई खाना चाहते हैं तो उस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। बस मेरी बन के रेडी हो चुकी है, मुझे शाम का फटाफट से डिनर बनाना है। और यहाँ पर मैं कुछ कह रही थी, खा रही थी, तो वो भी आपको बता रही थी, बट मैंने उसकी आवाज़ को भी म्यूट कर दिया, क्योंकि क्या हो रहा था ना, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो बस यहाँ पर मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, मतलब शक्करपारे बन चुके हैं, शाम का डिनर भी बन चुका है और बस मेरा किचन क्लीनिंग का काम है। और यहाँ पर मैं किचन में जब भी बच्चे को मतलब खाना बनाती हूँ या कोई भी काम करती हूँ तो जिनांशी को लेके जिनांशी को बैठा लेती हूँ, तो मैं साथ में डिक्टेशन वगैरह बोलती रहती हूँ, जिससे वो लिखती रहे। जैसे मैंने बोला ए, या ये मैंने बोला C, D, तो इससे क्या होता है ना, बच्चे का माइंड भी डेवलप होता रहता है और उसकी प्रैक्टिस बनी रहती है, वो भूलता नहीं है। और फिर जब मेरा काम फिनिश हो जाता है उसके बाद मैं 1 घंटा कमरे में भी जाके पढ़ाती हूँ। उससे क्या होता है ना कि वो जब पढ़ाती हूँ 1 घंटा फ्री होकर, तो उसके असाइनमेंट वगैरह स्कूल का होमवर्क वो सारा डन कराती हूँ। बट यहाँ पर एक उसकी मैं किचन में काम करती रहती हूँ तो उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। मैं उसको या तो बोलती हूँ तुम काउंटिंग लिखो, या 100 तक काउंटिंग लिख लेगी या 50 तक लिख लेगी, साथ में मैं अपना काम करती रहती हूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो चलिए मेरा काम हो चुका है फिनिश, और अब मैं ऐसे बस रूम में जाके इसका थोड़ा सा होमवर्क डन कराऊंगी जो स्कूल से मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। जो कागज होते हैं ना वो काफ़ी कटिंग करके चिपकाने, 2 सर्कल चिपकाने हैं, एक ट्राइंगल, तो मेरे को तो स्क्वायर, तो 1 2 3 4 स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल, ये सब अपने को स्टिक करना है, हाँ, है ना। चलो मैं लाती हूँ। ये नहीं देखो, ये जिनांशी ने होमवर्क करा है। वाह, ये जिनांशी की हैंड राइटिंग है, ऐसा सब वो लिखती है।
अभी इससे होमवर्क कराया मैंने। बच्चों को 2 लेटर्स के वर्ड्स की मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको देखने मिलेगी। बस